हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो कैसे बच्चा पार्टी आप लोग। मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल केडी क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए आज का जो जैसा कि आप देखे होंगे आज के क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे। बेसिकली एक नहीं मतलब एक सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री जेनरिक है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स का भी हेल्प कीजिए। ठीक है, हम आपका हेल्प कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स का हेल्प कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। ये जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो BBMQ सेमेस्टर 2 केमिस्ट्री जेनरिक का होगा, जो कि एक्स स्टूडेंट है जिनका एग्ज़ाम हम कह दें ओल्ड सेशन के, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है 2 नवंबर को। ठीक है, आप अपने रूटीन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। सेमेस्टर 2 BBMQ का जो एग्ज़ाम होने वाला है 30 अक्टूबर को हुआ है फिज़िक्स का। फिज़िक्स जेनरिक आप देखें वो ऑलरेडी चैनल पर हमारे अपलोडेड है, और आज हम केमिस्ट्री का कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम बच्चों को पहले ही बोल दिए थे, कल ही बोले थे कि कल केमिस्ट्री का होगा, और आज भी बोले हैं। तो देखिए आज हम अपलोड कर रहे हैं, इवनिंग तक बोले थे तो इवनिंग तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चा लोग आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा केमिस्ट्री का मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कहीं दूर नहीं, आपके सिलेबस के अंदर से ही है सारा चीज़। आपका सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम का पूछने का तरीका, सब चीज़ों को एनालाइज करके मैंने ये क्वेश्चन को तैयार किया है। हम हड़बड़ी में आपको क्वेश्चन कभी नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत बोल दिए तुरंत दे दिए, नहीं, हम उस चीज़ को एनालाइज करके सारा चीज़ प्रिपेयर करके रखते हैं। बच्चा जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे अपलोड करते जाते हैं। ठीक है, हमको जब लगता है कि नहीं बच्चों को नीड होगा इस चीज़ का तो हम देते जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को चलिए हम लोग लेट्स कम ऑन आवर टॉपिक। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है। हम ABCD करके अरेंज इसलिए किए हैं क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन नंबर 1 में 3, 4, 5 क्वेश्चन दे देता है और कहता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, या फिर सिंपली लिख देता है क्वेश्चन नंबर 1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2, 3, 4 क्वेश्चन दे दिया, या फिर आंसर द ओनली 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। इस टाइप से BBMQ यूनिवर्सिटी कर देता है। देखिए BBMQ यूनिवर्सिटी का जो खोपड़ी है ना, आटा माजी सटकली, तो BBMQ का सटकते रहता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को प्रिपेयर किए हैं कि यूनिवर्सिटी जितना भी घुमा ले, कितना भी कोशिश कर ले आपको घुमाने का, भाई ज़्यादा नहीं घुमा पाएगा। बस बच्चा लोग को आपको घूम घाम के सीधा तरीके से आपको पहुँचना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी क्या करता है ना, जितना ज़्यादा आप टेढ़ा सोचिएगा ना, यूनिवर्सिटी आपको उतना सीधा तरीके से टेढ़ा घुमाता है। इसीलिए आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं सोचिए। बेसिकली एकदम सिंपल सा, एकदम फ्री माइंड होकर सोचिए कि यूनिवर्सिटी इसी तरीके से क्वेश्चन बनाता है, और हम वैसे ही दिए हैं। आपको सिंपल क्वेश्चन अगर वो पूछना होगा तो नहीं पूछेगा। अगर मान लीजिए हमको कहना होगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन, या फिर राइट द सिंपल सा डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूशन, हम ऐसे नहीं पूछेंगे। यूनिवर्सिटी पता है कैसे पूछेगा, डिफाइन या डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट दे देगा, शुगर या फिर कोई भी चीज़, और उसका पूछेगा। दोनों का मीनिंग सेम हुआ। प्रोडक्ट का सॉल्युबिलिटी निकालना, डैट मीन वो तो आगे जाके सॉल्यूशन बन जाता है। इस तरीके से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन को घुमाता है। बस आपको देखना है, हम क्वेश्चन घुमा घुमा के भी आपको दिए, हम सीधा साधा मेरे एक भी क्वेश्चन जल्दी नहीं दिखेगा। जैसे हाँ, अब जो सीधा है भाई वो तो ऑब्वियस सा बात है, सीधा ही होगा। अब फर्स्ट लॉ में क्या घुमाइएगा, लॉ ऑफ फर्स्ट ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को यूनिवर्सिटी आपके सामने पूछ सकता है बाबू, हम वैसे ही क्वेश्चंस आप लोग के लिए तैयार किए हैं। एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस रिलेशनशिप अमॉन्ग KP, KC एंड KX फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइडियल गैस। आइडियल गैस के हेल्प से हमको ये तीनों रिलेशन के बीच, तीनों जो हमारा टर्म्स है, इन तीनों टर्म्स के बीच में रिलेशन दिखाना है। अमॉन्ग के जगह पे कभी कभी बिटवीन भी कर देता है, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम हो जाएगा केमिस्ट्री में। बेसिकली स्टूडेंट्स इन साइंस डजेंट मैटर ग्रामर व्हाट यू हैव टू रिटन। आप वहाँ पे क्या लिखते हो, क्या लिख दिए हो ग्रामर में, ये मैटर नहीं करता है। बस योर कॉन्सेप्ट विल बी टू गुड, योर कॉन्सेप्ट विल बी परफेक्ट, देन एग्जामिनर विल गिव यू मार्क्स। क्लियर है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा आगे बढ़ते, क्या करें, मेरा इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। बेसिकली धीरे धीरे भाई प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो जाता। अच्छे लोग प्रैक्टिस करके बहुत कुछ सीखते हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप लोग भी सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको शर्म नहीं आता है, हम शर्माना क्या है भाई, है थोड़ा हार्ड तो हार्ड है, सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं।
हमको हर चीज़ को हाँ नहीं सीखेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब शर्म की बात है, बट हम एक्सेप्ट करते हैं हर चीज़ को समझते हैं। आप लोग भी समझिए, बहुत ओपन माइंडेड बन के रहिए मेरी तरह। हम ओपन माइंडेड रहना बहुत पसंद करते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से सुनिए, समझिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए ठीक है। चलिए बी नंबर में क्या है, एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग मॉडरेट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन पे थोड़ा नज़र दृष्टि डालिए ये क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सी नंबर 1 का सी, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। क्लियर है? इसी तरीके से अभी क्लियर है करके कहाँ चल गए। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 4-5 पॉइंट्स करके हम दे दिए हैं। आप ये सारे क्वेश्चंस को बाबू कर लोगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको दिखाना चाहेंगे हम, केडी क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट पार्ट था ना जी। चलिए आगे बढ़ें। पढ़ाई को जितना इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा उतना मज़ा आएगा। बोरिंग, प्रेशर अभी हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं प्रेशर, बोरिंग को साइड रखिए, प्रेशर हो रहा होगा। प्रेशर को भी इंटरेस्ट लेके कीजिए, देखिए वो आपके पास ज़्यादा देर टिकने नहीं वाला है, टिकेगा ही नहीं, कितना टिकवाइएगा, टिकेगा ही नहीं। आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, पीएच स्केल क्या होता है थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, पीएच स्केल पढ़ने का मतलब सिर्फ पीएच स्केल का डेफिनेशन नहीं, पीएच स्केल पढ़ने का मतलब डेफिनेशन के साथ साथ ये भी पढ़ लीजिएगा कि बेस का पीएच स्केल कितना होता है हाई में, और फिर एसिड का, और फिर जो आता है एक और उस पर न्यूट्रल पे कितना होता है, ये चीज़ थोड़ा देख लीजिएगा। क्लियर है? SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन देख लीजिएगा। ये जितने क्वेश्चन, हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देते, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी भी दे। इफ़ यू एवर सीन माई आंसर्स, इफ़ यू एवर सीन माई क्वेश्चंस इन व्हाट आई हैव गिवन इन important question, you always so that what only 11, 10, 15, 18, 20 this type of questions will be given। हमेशा इस तरीके दिया जाएगा, लेकिन कभी भी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अरेंज करके नहीं देते, क्योंकि मुझे पता है समुद्र से बाल्टी लेके जाना है और आप लोग चुल्लू भर लिखिएगा, तो इसलिए हम पहले चुल्लू नहीं, हम बाल्टी भर देते हैं आपको, ताकि आप लोग चुल्लू भर भी अगर लिखते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको समुद्र नहीं जाता है, एग्ज़ाम तक पता है चुल्लू ही जाता है, इनफैक्ट बाल्टी तक भी चल जाता है, लेकिन कभी भी समुद्र नहीं जाता है। तो उस चीज़ों को सोचते हुए, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ना, तो स्टूडेंट होते हुए हम उस सब चीज़ों को सोचते हैं, स्टूडेंट के नज़र से भी, टीचर के नज़र से भी, हर नज़र से हम आपको देख के क्वेश्चन अरेंज करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, डिफाइन राइमर-टाइमन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये जितने रिएक्शन हैं, ऑक्सीडेशन, ये सब पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री बीबीएमक्यू का दिमाग सटका रहता है, बीबीएमक्यू का दिमाग उल्टा पुल्टा पलटते रहता है। ये सारे रिएक्शंस को सिर्फ आपका सबका रिएक्शन पढ़ लेना, एक एक एग्जाम्पल के साथ, नहीं तो फिर कहिएगा एग्जाम से दीदी एग्जाम्पल पूछ दिया था, डेफिनेशन नहीं पूछा, गलत कर दिया ना दीदी। इसीलिए गलत कर दिया क्योंकि वो बीबीएमक्यू है, महान है, सैल्यूट कीजिए। इसीलिए कभी भी हर चीज़ को सीधा नहीं समझना है, आपको सीधा लिखा रहेगा, कभी कभी टेढ़ा भी लिखा रहता है तो आपको सीधा ही समझना है, सिंपल सा बात है। और ये सारा चीज़ का आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ ऑब्वियस माइंड है, आपको सेंस तो लगाना होगा, हर चीज़ आपको हर जगह लिखा हुआ नहीं ना मिलेगा, तो इन सब चीज़ों को याद करना है, तो पढ़ना है, तो एक एग्जाम्पल के साथ यू हैव टू रीड, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू मेमोराइज विथ वन एग्जाम्पल। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। प्रोपेन टू प्रोपेन, ये सब का रिएक्शन कैसे होता है वो देख लीजिएगा। एक स्ट्रक्चर बनाने को बोल सकता है, बेंजीन का फेमस है, हर हमेशा बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलता है, लेकिन हाँ सिंपल बेंजीन का नहीं, एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन, उसका कैरेक्टर के साथ आपको लिखना है, ठीक है। बेंजीन बना दीजिएगा। वैसे तो बेंजीन में 6 साइड ही होता है, अकॉर्डिंग आप समझ रहे हो ना किस टाइप से बेंजीन बनता है, इस टाइप से बनता है ना जी बेंजीन, तो इस टाइप से बेंजीन आप बना के उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को आपको लिखना है, ये होता है डिस्कस करना, ठीक है, और कांटेक्ट करना है इस नंबर। और एक चीज़, चलिए ये तो रहा मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस करा, और एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं आपको कि इस वीडियो में जो दिए हुए क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस का पीडीएफ मेरे पास है। क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए स्टूडेंट्स यू हैव टू कांटेक्ट ऑन व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, और नॉर्मल मैसेज नहीं, नॉर्मल मैसेज मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल मैसेज हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, व्हाट्सएप या फिर कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पे, हमारे मेंबर्स आपको इसका नोट्स दे देंगे। डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिएगा तो मेरे से भी बात हो जाएगा, इसका नोट्स मिल जाएगा आपको सिर्फ
आपको 60 रुपीज़ में हर एक क्वेश्चन का अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको दे देंगे, ठीक है। और बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि बिलीव और ट्रस्ट के बिना आप कुछ भी नहीं, आधा आपका काम वहीं पे हो जाता है। जब आप ट्रस्ट करके आप अपने आप पे ट्रस्ट करते हो, सबसे पहले आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा कि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से बेस्ट करेंगे। फिर आप जिससे ले रहे हो उस पर ट्रस्ट कीजिए, फिर उसका दिया हुआ सोर्स पे ट्रस्ट कीजिए, तब आप आगे सक्सेस करोगे, ठीक है। कभी भी याद रखिएगा, डाउट में मत रहिएगा। डाउट में रहने वाला इंसान, हम खुद देखिए, हम भी बहुत जगह डाउट में रहते हैं, तो हमेशा अटक के रह जाते हैं कई जगह पे। तो डाउट में नहीं रहना है, ट्रस्ट खुद पे तो करेंगे ना कि हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाइएगा, अब सिलेबस मिलाइएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर है, डाउट आदमी तब करता है जब देखता है अरे तो सिलेबस में नहीं था, काका दे दी है ये, तब आदमी डाउट करता है। यहाँ पर तो सब कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग है, तो आप उस सब चीज़ों को देखिए, समझिए, एनालाइज कीजिए, फिर उस पर आप अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप आंख बंद कीजिए और मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, बिल्कुल नहीं। आप आंख बंद करके आप पूर्ण विश्वास अपने आप पे पहले कॉन्फिडेंस बनाइए कि नहीं, हम ये चीज़ कर रहे हैं तो ये पूरे 10 से 11 क्वेश्चन अगर कोई दे रहा है तो कुछ सोच के दे रहा है, कुछ समझ के दे रहा है। इतना में भी अभी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पलटिए, आप सिलेबस को पलटिए, देखिए कि एक भी चीज़ कहीं बाहर से पूछी है क्या, वो एक भी क्वेश्चन बाहर से दीदी दी है क्या, मैम दी है क्या, सिलेबस के बाहर कुछ भी है, या फिर ऐसा कुछ जो सिलेबस में नहीं है, ऐसा कुछ दी है, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए आप अपने आप के साथ अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए सबसे पहले कि हम ये चीज़ करेंगे, फिर मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, फिर मेरे दिए हुए क्वेश्चन पे। आपका एग्ज़ाम खराब जा ही नहीं सकता है, हम आप पे इतना ट्रस्ट करके आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। सोचिए, हम आप पे इतना ट्रस्ट कर सकते तो आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, आप अपने आप पे ट्रस्ट करिए ना जी, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, कांटेक्ट कर लेंगे। सिर्फ ओनली 60 रुपीज़ में आपको इसका PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपका आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरा सपोर्ट हमेशा आप लोग के साथ है, टेंशन नहीं लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी PDF से रिलेटेड दीदी अगर हम देंगे मिल जाएगा ना, बिल्कुल मिल जाएगा, 100% की गारंटी है। आप उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको मेरे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, कुछ भी पूछना हो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। आपको रिप्लाई हम जब भी ऑनलाइन तो ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है वाईफाई वगैरह से, तो अपडेट वगैरह के लिए हम ऑनलाइन ही फ़ोन रखते हैं, हम आपको कांटेक्ट जरूर कर देंगे हाथ में फ़ोन लेके, ठीक है। कॉल कर लेंगे, अगर मान लीजिए कभी मैसेज में रिस्पॉन्स में देरी हो रहा है, आप कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स एंड जय हिंद।